कवियों की वाह वाह, क्या बात है। नमस्कार, मैं रेणु द्विवेदी लखनऊ से आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ कवि सम्मेलन लेकर। कवियों की वाह वाह, क्या बात है। एमटीवी के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज हमारे बीच में जो कवि उपस्थित हैं, मैं उनसे आप सभी का सूक्ष्म परिचय करवाती हूँ, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। आज हमारे बीच में जौलौन से ऋतु चतुर्वेदी जी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच में फिरोजाबाद से सुबोध सुलभ जी हैं, ओज के बड़े कवि हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच में आज देश से नहीं बल्कि विदेश से नॉर्वे, जिसे अर्धरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है, वहाँ से उपस्थित हैं सुरेश चंद्र शुक्ल जी, मैं हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं आवाज़ देती हूँ बहन ऋतु चतुर्वेदी जी को कि वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। उनके सम्मान में मैं स्वरचित 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए कि रामायण सी सांसें मेरी वेद सरीखी धड़कन, रामायण सी सांसें मेरी वेद सरीखी धड़कन, उर्भाओं से भरा हुआ है सच्चा सादा जीवन, रिश्तों के उलझे धागों को सुलझाया करती हूँ, रोम रोम में शिव बसते हैं मंदिर सा यह तन मन, रोम रोम में शिव बसते हैं मंदिर सा यह तन मन। बहुत बहुत आपका स्वागत है बहन ऋतु चतुर्वेदी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु चतुर्वेदी जौलौन उत्तर प्रदेश से हूँ। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 4 पंक्तियाँ श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। ये लंबोदय ये विघ्नेश्वर, यही बुद्धि विधाता है। ये लंबोदय ये विघ्नेश्वर, यही बुद्धि विधाता है। वेद करते नमन इनको, यही ब्रह्मांड ज्ञाता है। पिता इनके शंभु भोला, मां शक्ति जगदम्बा है। पिता इनके शंभु भोला, मां शक्ति जगदम्बा है शुभ लाभ इनके सुत, रिद्धि सिद्धि के दाता है शुभ लाभ इनके सुत, रिद्धि सिद्धि के दाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना श्रृंगार की पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गुजरे यहाँ से आज वो, लोक शैली पर आधारित है, देखिएगा। गुजरे यहाँ से आज वो, हैरान जमाना हो गया। गुजरे यहाँ से आज वो, हैरान जमाना हो गया। क्या नजाकत थी देख, उफ ये फसाना हो गया। क्या नजाकत थी देख, उफ ये फसाना हो गया। क्या कमर क्या लचक है, क्या अजब ये चाल है। क्या कमर क्या लचक है, क्या अजब ये चाल है। होठ है रंगीन उसके, और गजब ये गाल है। होठ है रंगीन उसके, और गजब ये गाल है। खेलते अटखेलियां ये नैन गहरे विशाल हैं। खेलते अटखेलियां ये नैन गहरे विशाल हैं। तन को ढकता एक दुपट्टा, और ये लंबे बाल हैं। तन को ढकता एक दुपट्टा, और ये लंबे बाल हैं। नजरें नजरें झुकी हैं शर्म से, होठों पे एक मुस्कान है। नजरें झुकी हैं शर्म से,
होठों पे एक मुस्कान है, लिख दूं हजारों गीत जिस पे, लिख दूं हजारों गीत उस पे जिस पे दिल कुर्बान है, लिख दूं हजारों गीत उस पे जिस पे दिल कुर्बान है। उसकी नजाकत हाय दिल पे क्या असर ये कर गई, उसकी नजाकत हाय दिल पे क्या असर ये कर गई, कह ना सका कुछ भी मैं उससे दिल में घर बो कर गई, कह ना सका कुछ भी मैं उससे दिल में घर बो कर गई। नजरें उठाते प्यार से, कैसे है वो, नजरें उठाते प्यार से दिल पर आया हो गया, नजरें उठाते प्यार से जो दिल पर आया हो गया, चढ़ गया इतना नशा की घर में आया सो गया, चढ़ गया इतना नशा की घर में आया सो गया। तो क्या हुआ, कहने लगा मुझसे जमाना, कहने लगा मुझसे जमाना क्या तू दीवाना हो गया, कहने लगा मुझसे जमाना क्या तू दीवाना हो गया जिस पे फिदा तू, हो गया जिस पे फिदा तू क्या वो भी दीवाना हो गया जिस पे फिदा तू क्या वो भी दीवाना हो गया, क्या वो भी दीवाना हो गया। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। पुनः आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। वाह क्या कहने, हो गया जिस पे दीवाना तू क्या वो भी दीवाना हो गया। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत सुंदर स्वर में आपने पढ़ा। बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देती हूँ। और इसके बाद हमारे बीच में फिरोजाबाद से उपस्थित हैं ओज के बड़े कवि सुबोध सुलभ जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। मैं स्वरचित 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ उनके सम्मान में कि देशभक्त सच्चा कहलाए, देशभक्त सच्चा कहलाए, कभी झुकाया ना सर, फांसी के फंदे पर लटके, नया क्षितिज स्थापित कर, प्रभु सत्ता की रक्षा खातिर जिसने प्राण गवा दी, आओ उनको याद करें हम आंखों में आंसू भर, आओ उनको याद करें हम आंखों में आंसू भर। बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं आभार व्यक्त करता हूँ बहन रेणु द्विवेदी जी का, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ MTV का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। भाई मंचला जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। अब मैं अपनी चंद पंक्तियों से अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि बिखरे हुए मोतियों को माला में पिरोने वाला, कि बिखरे हुए मोतियों को माला में पिरोने वाला, मेरे इस देश की तो लाज बन जाएगा। और एक स्वर में जो गीत गाने लगे, भारतीय भिन्नता की एकता का साज बन जाएगा। वोट की ये राजनीति राजनेता छोड़ दें तो, वोट की ये राजनीति राजनेता छोड़ दें तो, मेरा प्यारा देश में समाज बन जाएगा। और सम अधिकार यदि पाए हर नागरिक, तभी राज मेरा राम राज बन जाएगा, तभी राज मेरा राम राज बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, जिन्हें हम इस देश की सत्ता सौंप देते हैं, इस देश को सुधारने का भार सौंप देते हैं, उनका चरित्र सुनिएगा। कि कर्णधार देश के दलाल होते जा रहे हैं, कर्णधार देश के दलाल होते जा रहे हैं। संसद में उनके ईमान बिकने लगे, और भव्यता तो सभ्यता की बोलियां लगाने लगा। ऐसा आया दौर भगवान बिकने लगे। कि भारती की चुनर को खंड खंड करने वाले, भारती की चुनर को खंड खंड करने वाले, देशद्रोही खुद को महान लिखने लगे। और चम्मल भी जिन पापियों से हाथ जोड़ती थी, संसद में वही संविधान लिखने लगे।
चंबल विजिन पापियों से हाथ जोड़ती है। संसद में वही संविधान लिखने लगे। हमारे देश की राजनीतिक चरित्र का बहुत पतन हो रहा है, उन पर कविता करना भी अच्छा नहीं लगता। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं देश के शहीदों के नाम, देश पर जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। एक गीत आपकी अदालत में रखता हूं, सुनिएगा। अच्छा लगे तो मुझे तालियों से उत्साहित करें। कि गा रहा हूं गीत एक सैनिकों की शान में, कि गा रहा हूं गीत एक सैनिकों की शान में, होम दिए प्राण ने जो भारती की आन में, मेरी ये कलम नतमस्तक गुमान में, उनकी आन बान शान और सम्मान में। गा रहा हूं गीत एक सैनिकों की शान में, होम दिए प्राण ने जो भारती की आन में, मेरी ये कलम नतमस्तक गुमान में, उनकी आन बान शान और सम्मान में। सुनिएगा कि है हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से महान, किंतु रखती है चाह सदा त्याग बलिदान की, और इसके अनोखे सुत इतने बहादुर हैं, जान दे के करते हैं रक्षा स्वाभिमान की। क्या शेर जैसे अड़ जाए बैरियों पे चढ़ जाए, लिख दे कहानी नई कीर्ति के गुमान की। ओ आओ सभी मेरे साथ बोलो वंदे मातरम, शपथ उठाएं आज भारती की आन की। आओ सभी मेरे साथ बोलो वंदे मातरम, आओ सभी मेरे साथ बोलो वंदे मातरम, शपथ उठाएं आज भारती की आन की। आप शहीदों को दे दो तालियां ही दान में, आप शहीदों को दे दो तालियां ही दान में, उनकी आन बान शान और सम्मान में। गा रहा हूं गीत एक सैनिकों की शान में, होम दिए प्राण ने जो भारती की आन में, मेरी ये कलम नतमस्तक गुमान में, उनकी आन बान शान और सम्मान में। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, राजनीतिक रंग के लिए, स्वार्थ के लिए, अपनी गद्दी के लिए लोग, कोई कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कोई कहता है कि हम राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करेंगे, ये संविधान में नहीं लिखा। तब कहना चाहता हूं क्या करना चाहिए उनके साथ कि वंदे मातरम का विरोध जो भी करे, यहाँ ऐसे दुष्ट नीच का मुकाला कर डालेंगे। मेरे राष्ट्रध्वज का करे जो अपमान नीच, चीर के शरीर में मसाला भर डालेंगे। क्या माता कोई डाही में बताने वाले बाबरों के, काट काट मुंड रक्त नाला भर डालेंगे। और वंदना हमीद देश भक्त की करेंगे नित, देशद्रोही जिन्ना के कतल न कर डालेंगे। वंदना हमीद देश भक्त की करेंगे नित, वंदना हमीद देश भक्त की करेंगे नित, देशद्रोही जिन्ना के कतल न कर डालेंगे। और जिनका स्वाभिमान वंदे मातरम गान में, जिनका स्वाभिमान वंदे मातरम गान में, उनकी आन बान शान और सम्मान में। गा रहा हूं गीत एक सैनिकों की शान में, होम दिए प्राण ने जो भारती की आन में। अभी कुछ दिनों पहले चीन के बॉर्डर पर हमारे कुछ शहीद जवानों के शहीद आए, सब आए। तब कहना चाहता हूं, और आए दिन कुछ न कुछ हरकत करता रहता है, वो बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान को। तब कहना चाहता हूं कि चिमचिमी आंखों वाले चमगादड़ों ने आज भारती की आरती में बाधा पहुंचाई है। कि चिमी आंखों वाले चमगादड़ों ने आज भारती की आरती में बाधा पहुंचा रही है। कि चिमी आंखों वाले चमगादड़ों ने आज भारती की आरती में बाधा पहुंचाई है। और रोज रोज सीमा पर कर रहा चिक चिक, शेर को डराने हेतु गर्दन फुलाई है। क्या ड्रैगन को बैंगन सा भून कर रख देंगे, गलती सुधार ले तो अभी भी भलाई है। क्या ड्रैगन को बैंगन सा भून कर रख देंगे, गलती सुधार ले तो अभी भी भलाई है। अब 62 का उसका जो शेष है उधार खाता, उसको चुकाने वाली शुभ घड़ी आई है। 62 का उसका जो शेष है उधार खाता, उसको चुकाने वाली शुभ घड़ी आई है। बन जाए बम खुद जंग के मैदान में, बन जाए बम खुद जंग के मैदान में,
उनकी आन बान शान और सम्मान में गा रहा हूँ गीत एक सैनिकों की शान में। हम दिए प्राण निज भारती की आन में, मेरी ये कलम नत मस्तक गुमान में, उनकी आन बान शान और सम्मान में। लेकिन दुख जब होता है जब देश के ही राजनेता कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए। हमारे सैनिकों ने क्या किया, कहां तक दुश्मन घुसाया, इसके सबूत मांगता है तब कष्ट होता है। मैं कहना चाहता हूं कि कौन देगा देशभक्ति का प्रमाण, आज उन्हें बांध के कफन खुद कूदे हैं बहाव में। कौन देगा देशभक्ति का प्रमाण, आज उन्हें बांध के कफन खुद कूदे हैं बहाव में। सेना से सबूत जो भी मांग रहे नेतागण, उनको जवाब आप दीजिए चुनाव में। कि सेना से सबूत जो भी मांग रहे नेतागण, उनको जवाब आप दीजिए चुनाव में। क्या दुश्मनों की, आप सभी से आह्वान करता हूं, क्या दुश्मनों की वस्तुओं का बहिष्कार कीजिएगा, घाटा सहने से कुछ आएगा दबाव में। और सैनिकों की ओर से राजनेता ये जवाब वो छोड़ देंगे हम ईंट के जवाब में। सैनिकों की ओर से दे राजनेता ये जवाब। कैसी होनी चाहिए हमारी भाषा, तब कहता हूं कि सैनिकों की ओर से दे राजनेता ये जवाब, तो खोल देंगे हम ईंट के जवाब में। चीथड़ों में आए, किनके लिए गीत है कि चीथड़ों में आए शीश दे गए जो दान में, चीथड़ों में आए शीश दे गए जो दान में, उनकी आन बान शान और सम्मान में। गा रहा हूँ गीत सैनिकों की शान में, हम दिए प्राण में जो भारती की आन में, मेरी ये कलम नत मस्तक गुमान में, उनकी आन बान शान और सम्मान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। वाह क्या कहने, गा रहा हूँ गीत एक सैनिकों की शान में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत बधाई सर आपको। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में नॉर्वे से उपस्थित हैं परम आदरणीय सुरेश चंद्र शुक्ल जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ अपनी ही स्वर रचित 4 पंक्तियों से। बड़े हैं, हमेशा ही स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहता है। कि 4 पंक्तियां मैं सम्मान में पढ़ती हूँ सर के, कि मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है, बिना ताप के हिम पिघलता नहीं है, बड़ों की न हो यदि दुआ साथ में तो कभी जिंदगी में कुशलता नहीं है, कभी जिंदगी में कुशलता नहीं है। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर, आदरणीय सुरेश चंद्र शुक्ल जी। नमस्कार, मैं नॉर्वे से सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक आपको अपनी कविताएं सुना रहा हूं। नॉर्वे जो है दुनिया के सबसे उत्तर में बसा एक छोटा सुंदर देश है, जहां पर गर्मी के दिनों में आधी रात को भी सूरज नहीं डूबता। इसीलिए नॉर्वे को अर्धरात के सूरज वाला देश भी कहते हैं। आइए कविता सुनिए, विरोधाभास। ये रजनी काव्य संग्रह की अंतिम कविता है। अधर पर है स्वप्नों का कंप, श्वास पर विस्मित का अवरोध, समय की मीमांसा है पर्दे, प्रगति का करती नियति विरोध। इसी से उठता अंतर द्वंद, व्यग्र है पाने को अभिव्यक्ति, यही तो महाप्रलय का सेतु, इसी में नवसर्जन की शक्ति। हृदय को जहां मिली थी शांति, हृदय को जहां मिली थी शांति, वही तो इस मंदिर का द्वार। आज तो दीप शिखा अभिशप्त, व्यग्र ज्वाला का पारावार। विश्व यह नहीं नियति भी देख, आत्मजा पीड़ा जन्य विषाद, भला कैसा होगा वह लोक, जहाँ का स्वामी है उन्माद। मौन सा लगता आज विवेक, मुखर है कुंठा घना प्रमाद, सामने अनबोला नैराश और पीछे अलसिद अवसाद। निरुत्तर आज सभी हैं प्रश्न, निरुत्तर आज सभी हैं प्रश्न, प्रश्न का उत्तर केवल एक,
सूर्य है आज अकेला यहाँ, अंधियारे के दीप अनेक। मौन भूले शिशु सा भयभीत, खड़ा है अंतर्मुखी विवेक। मौन भूले शिशु सा भयभीत, खड़ा है अंतर्मुखी विवेक। और विशद कायावासी अज्ञान, बना है सब गीतों की टेक। शून्य के पंथी चलते चलो, पूर्णिमा की मत देखो राह। अमावस का फैला साम्राज्य, कर रहे चंद्रकला की चाह। मुक्त है व्योम मुक्त परिवेश, किंतु पंखों के प्रहरी पाश। नमित नभ ऊर्ध्वधरा का शीश, आज का यही विरोधाभास। इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। करो मत सुमुख स्वप्न की बात, सामने प्रस्तुत आतुर सत्य। कर्म के प्रांगण में दृष्टित्व, काल का खेल भाग्य का नृत्य। काल का खेल भाग्य का नृत्य। ये हमने आपको एक कविता सुनाई, और दूसरी एक बड़ी कविता का क्या छोटा सा अंश सुना रहे हैं। मेरी एक बसंत कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। आओ 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 रुको यहाँ कुछ देर बंधु, समय ने बांधे यहाँ सेतु बंधु। आकुल वसंत अपने गांव बंधु, मिलेगी यहाँ सबको छांव बंधु। आइए एक छोटी सी कविता और सुना रहा हूं आपको, बड़ी कविता का थोड़ा सा अंश। धरा पे तुम रहो, गगन हमारा है। ओ दिए स तुम जलो, तिमिर हमारा है। धरा पे तुम रहो, गगन हमारा है। ओ दिए स तुम जलो, तिमिर हमारा है। शाख शाख चहकते हृदयों के पंछी, अकेले तुम चलो कारवां तुम्हारा है। और धरा पे तुम रहो, गगन हमारा है। पूछ सके पूछो तुम अपने राम को, राम तो मेरी आंखों का तारा है। ये काम भी हमारा है, ये काम भी तुम्हारा है। ये काम भी हमारा है, ये काम भी तुम्हारा है। और मरा भी तुम जपो तो राम हमारा है। और धरा पे तुम रहो, गगन हमारा है। और दिए स तुम जलो, तिमिर हमारा है। धरा पे तुम रहो, गगन हमारा है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। क्या कहने, धरा पर तुम रहो, गगन हमारा है। दिए सा तुम जलो, तिमिर हमारा है। बहुत ही शानदार, लाजवाब, उम्दा काव्य पाठ के लिए मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ सर। और इसी के साथ मैं ये कार्यक्रम, आज का कवि सम्मेलन यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी से नए एपिसोड में पुनः मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम।